हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम इन टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन होता क्या है। तो पहले असेसमेंट असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें बच्चे का अनुभव कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी नॉलेज कितनी है, ये जानने की कोशिश की जाती है टेस्ट वगैरह लेके, ताकि उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको दूर किया जा सके। कितनी कमी आई है, कितना निखार आया, कितनी एडवांसमेंट करनी है, वो सब निरीक्षण किया जाता है। वो सब पता लगाने के लिए असेसमेंट की जाती है। ये रेगुलर भी हो सकती है और पीरियोडिक भी हो सकती है, या फिर कोई शेड्यूल भी हो सकता है और नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकती है। तो असेसमेंट में क्या किया जाता है, उसकी नॉलेज कितनी है, कैसा एटीट्यूड है, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी कुछ है वो पता करने की कोशिश की जाती है। और इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में हम मुख्य रूप से देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। जैसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं। इवैल्यूएशन और असेसमेंट में ये फ़र्क होता है कि जो असेसमेंट है वो सुधार के लिए की जाती है, और इवैल्यूएशन में एक तरह से जजमेंट की जाती है कि सीखा क्या है, क्या रिजल्ट आया। जैसे एग्ज़ाम होते हैं फाइनल, तो इसमें हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसमें ग्रेड दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये पता क्या जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। एक तरह से जजमेंट होती है, लेकिन असेसमेंट में कोई जजमेंट नहीं होती। यही फ़र्क है, वो कंटिन्यूस होती रहती है, और ये फाइनली होती है। इवैल्यूएशन शेड्यूल्ड होती है। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में। जो असेसमेंट होती है वो ऑनगोइंग होती है, मतलब कंटिन्यू होती है, चलती रहती है। वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ठीक है, जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं। और इवैल्यूएशन क्या है, ये क्लोजर में होती है, एंड में जाके, ठीक है, फाइनली। असेसमेंट पॉजिटिव होती है, इसमें बच्चे को जज नहीं किया जाता, सुधार के जाते हैं, बस इसमें सुधार के लिए होती है। और ये क्या होती है, इवैल्यूएशन जजमेंटल होती है कि पास हो गया, फेल हो गया, ये ग्रेड आई है, ठीक है। और इसमें फीडबैक के लिए किया जाता है, इसमें फीडबैक प्रोवाइड करवाया जाता है। एक तरह से फीडबैक के लिए होती है कि भाई क्या फीडबैक आया बच्चे का, फीडबैक लेने के लिए, ताकि सुधार किया जा सके, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे, टीचिंग को और सुधारा जा सके, उसकी लर्निंग को और सुधारा जा सके, उसके लिए किए जाते हैं। और इसमें मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड्स दी जाती है इवैल्यूएशन में। ये इसमें क्वालिटीज़ की बात की जाती है असेसमेंट में, कि टीचिंग में क्या की क्वालिटी है, जो वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, बच्चे की नॉलेज कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, क्या कमियां रह गई, इसमें क्वालिटी की बात की जाती है। और ये क्वांटिटेटिव होता है कि भाई कितना स्कोर किया है, इसमें क्वांटिटी की बात करते हैं इवैल्यूएशन में। और असेसमेंट में हम क्वालिटी की बात करते हैं, टीचिंग क्वालिटी या फिर बच्चे की नॉलेज की क्वालिटी। भाई क्या कमियां रह गई हैं, क्या कहाँ कमी, क्या उसका एटीट्यूड कैसा है लर्निंग के टूवर्ड्स, कैसा, वो सब वो किया जाता है, इसमें जज किया जाता है। उसमें क्वालिटीज़ में क्वांटिटी। और एक और डिफरेंस बड़ा ये है कि जो जो असेसमेंट होती है ये डायग्नोस्टिक होती है। डायग्नोस्टिक मतलब क्या है कि सुधार के लिए होती है। फॉर्मेटिव होती है, समेटिव होती है। समेटिव, फॉर्मेटिव भी हो सकती है और समेटिव भी हो सकती है। समेटिव मतलब समराइज लास्ट में। लेकिन ये जो इवेल्युएशन होता है ये हमेशा समेटिव होता है, एंड में ही होता है। ओके, जो असेसमेंट होती है वो समेटिव भी हो सकती है और फॉर्मेटिव। और ये जो इवेल्युएशन है ये हमेशा क्या होता है, समेटिव होता है। तो इवेल्युएशन के टाइप्स कौन से होते हैं, पहला है कंटिन्यूस और कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन, CCE बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन। दूसरा क्या है, प्लेसमेंट इवेल्युएशन, स्थानन मूल्यांकन, हिंदी में भी दिया, देख लेना, इंग्लिश वाला ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। सबमिटिव इवेल्युएशन, अंतिम मूल्यांकन। क्रिटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, और फिर नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। देखो इनके नाम से देखो, पहले बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन नाम से देखो। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये कॉन्टिन्यूस है, ये चलती रहती है एक तरह से, इसका आइडिया एक हो गया। दूसरा क्या, प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट के लिए किया जाता है। जैसे कहीं भी आप प्लेस हो रहे, कहीं भी प्लेस किया जा रहा है, उससे पहले जो इंटरव्यू टाइप होता है वो प्लेसमेंट के लिए होता है। वो क्या है, स्थानांतरण मूल्यांकन या फिर प्लेसमेंट इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक कौन सा होता है, जब सुधार किया जा सके। निदान किया जा सके, निदान क्या होता है, उपचार। तो निदान के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है इवेल्युएशन। और समिटिव तो पता ही अंतिम होता है, फाइनली। ओके, तो आगे इनके बारे में और पढ़ते हैं। पहला है कॉन्टिन्यूस।
इसमें क्या होता है, ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन की प्रणाली है इवैल्यूएशन की। इसमें क्या है, मुख्य उद्देश्य बच्चों में तनाव को दूर करना है। तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है इस एसएमएस में अपने बच्चों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। अभी प्रत्येक पहलू का, प्रत्येक जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं सभी का निरीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या खेल रहा है, किस तरह के वातावरण में ज़्यादा एक्टिव है, कैसे नहीं है, वो सब बातों का निरीक्षण किया जाता है ताकि सुधार किया जा सके। ठीक है, बच्चों में बस एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए किया जाता है कि वो उनमें कोई भी डिप्रेशन या फिर कोई भी नेगेटिव स्टडी के टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना बने, तो उसके लिए किया जाता है ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीबीएसई बोर्ड द्वारा लागू की गई थी ये प्रणाली। और आगे आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। जैसा कि नाम बता रहा है कि प्लेसमेंट किया जाता है जब भी किसी स्टूडेंट का, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में होता है, पहले उनसे पूछा जाता है उनको क्या, उनका टेस्ट करवाया जाता है, उसके बाद एडमिशन मिलता है। तो नाम से पता लग रहा है कि इस तरह का मूल्यांकन तब किया जाता है जब किसी बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। तो उसमें टीचर देखते हैं कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा 5th करके आओ तो उसको 6th में एडमिशन मिलेगा, उसकी नॉलेज के हिसाब से होता है। अगर वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो क्या पता 3rd में ही रख दें या 4th में, और अच्छा तो भाई प्रमोट कर देंगे। तो यह बच्चे की कमियां, उसकी रुचि इत्यादि के बारे में बताती है। भाई एक आइडिया हो जाए स्कूल को उसकी नॉलेज का, उसके बाद ही एडमिशन देते हैं। तो प्लेसमेंट के लिए होता है। फिर रहता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, समय समय पर किया जाता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ये हमें पता चलाता है कि भाई बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितनी कमी आई है, कहाँ पे क्या, मतलब एक आइडिया रखने के लिए समय समय पर किया जाता है। जैसे कि बच्चों में हर महीने यूनिट टेस्ट होते हैं, तो वो इसी की वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही होता है फॉर्मेट के साथ। इसे हम इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहते हैं भाई, जैसे इंटरनल्स होते हैं, इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहते हैं इसको। तो ये कौन से किसके अंडर आता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। फिर डायग्नोस्टिक, नाम से पता लग रहा है किसी चीज़ के, किसी भी समस्या का निदान के लिए, निदान इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन। तो उसमें बच्चे के वीकनेस और गुडनेस का पता देखते हैं, भाई कितनी वीकनेस है, कितनी इंप्रूवमेंट आई है। अगर वीकनेस आई है तो उसको दूर किया जाता है, ठीक है। और अगर इम्प्रूवमेंट है तो भाई उसको और कैसे आगे और कैसे इन्हांस किया जा सके उसके बारे में विचार किया जाता है इस इवैल्यूएशन में। तो डायग्नोस्टिक किसके लिए होती है, उपचार के लिए, समस्याओं को का पता लगाने के लिए, उनके उपचार के लिए, उनके निदान के लिए होता है। वीकनेस को पता लगाने के लिए, क्या इम्प्रूवमेंट उसके लिए। फिर आती है समिटिव। समिटिव जैसे नाम से पता लग रहा है लास्ट में जो होती है, ईयर के लास्ट में फाइनली जो होती है, फाइनल एग्जाम समझ लो इससे, समिटिव। इस तरह का मूल्यांकन हमारे क्लास और कोर्स के बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। जैसे कि हमारा साल में अंत में एग्जाम होते हैं, एग्जाम समिटिव इवैल्यूएशन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा ये पता लगाने के लिए किया जाता है। और एक तरह का जजमेंटल होता है, जजमेंट होती है इसमें, कि उसको अंक दिए जाते हैं, ग्रेड दिया जाता है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है अगर पास हो जाए तो, या डिग्री या डिप्लोमा व्हाटएवर। ये फाइनल समिटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो उसका दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन ये आ सकता है भाई, क्या पता भाई एक्सटर्नल इवैल्यूएशन लिखते हैं वहाँ पे, तो समिटिव और का ही दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है। यहाँ पे गलत टाइप रखा है, इवैल्यूएशन आएगा। फिर आता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए पहले से कुछ ग्रेड, अंक, पोजीशन या अन्य तरह का क्राइटेरियन, जैसे होता है ना कि जैसे कोई भी इनाम वगैरह है, तो स्कूल बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए पढ़ाई में क्या बोलते हैं कि भाई इसके 80% से ऊपर आ गए उसको ये गिफ्ट इनाम मिलेगा, 90 से आगे तो उसको ये मिलेगा। तो पहले से एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है, कितने मार्क्स, जैसे ए ग्रेड के लिए 80%, बी के लिए 70, सी ग्रेड के लिए इतना। तो बच्चे उसको उसको रीच करने की कोशिश करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो जिसके जरिए हमें पता चलता है कि बच्चे को का लेवल कहाँ तक का है। तो लेवल को पता करने के लिए किया जाता है क्राइटेरिया दे के उनको एक लेवल बता के कि वहाँ तक पहुँचोगे तो ये, वहाँ तक पहुँचोगे तो ये। इसमें किसी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एवेल्युएशन मेथड में बच्चों का कंपैरिजन नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्युएशन मेथड है, इसमें बच्चों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बस उनके इम्प्रूवमेंट के लिए होता है कि उनको एक इंटरेस्ट आए वो अचीव करने के लिए, तो उसके लिए किया जाता है।
तो लास्ट में ये आता है कि नॉन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। ओके, नॉन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन क्या होता है? इसमें बच्चे के अंदर परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है। देखो यही फ़र्क है नॉन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन और जो पीछे था क्रिटेरियन वाला। क्या अगेन में उसमें कंपैरिजन नहीं होता, इसमें कंपैरिजन किया जाता है और देखा जाता है कि किसी अच्छे ग्रेड प्राप्त किए या फिर किसकी परफॉर्मेंस वीक है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, उसने अच्छा परफॉर्म कैसे किया, इसने क्यों नहीं, तो बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है इसमें। बस ये इसका सेंट्रल पॉइंट ये है कि इसमें टेस्ट करवा के उनको कंपेयर किया जाता है बच्चे को। ये देखो भाई रिसेंटली लॉन्च्ड सिस्टम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि जैसे हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में ओपन इलेक्टिव होते हैं ना, हमारी चॉइस होती है कि एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है, उसमें से कौन सा चूज़ करना है जब हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। इसमें स्टूडेंट्स की चॉइस होती है, छात्रों पर केंद्रित होता है, उनकी पूरी फ्रीडम होती है कि कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज़ करना है। तो क्या इस प्रोग्राम के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स चुनने की आज़ादी होती है। यह शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा की केंद्रित पर ध्यान देता है। जैसे देखो क्या फ़र्क होता है, जैसे स्कूल में तो होता है कि पहले से फिक्स होता है कि ये चूज़ करना को ये पढ़ना है, लेकिन इसमें इस CBSE ने लॉन्च किया था, इसमें चॉइस होती है बच्चों को चूज़ करने की कौन सा सब्जेक्ट उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ूंगा। जैसे इन्वायरमेंट स्टडीज़ बहुत सारे होते हैं, लो देयर इज लॉन्ग लिस्ट, तो उसमें चूज़ करना होता है। तो बस ये सी है कि भाई बच्चों के जो इसी के लिए किया गया था कि भाई किया गया है क्योंकि बच्चे अपने चॉइस से पढ़ सकें, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो ये ओपन इलेक्टिव इसी का एग्जाम्पल है। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना सिंपल हो सकता था एग्जाम्पल दे के मैंने बताया है।